अगर एक ऐसा गरीब लड़का जिसकी जिंदगी पहले ही टूट चुकी हो, उसे आर्मी जैसी जगह पर भेज दिया जाए और वहां उसे एक ऐसा रहस्यमयी सिस्टम मिल जाए जो उसकी किस्मत को धीरे धीरे बदलने लगे, तो क्या वो सच में एक साधारण सैनिक रहेगा या फिर कुछ ऐसा बन जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कोरियन ड्रामा द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की पूरी कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मैन कैरेक्टर कांग सोंगजे से, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी होती है और घर पर भारी कर्ज होता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह दबाव में रहती है। वह दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और रात में छोटे छोटे काम करके पैसे कमाता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरती। उसकी जिंदगी इतनी थकी हुई होती है कि उसे लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी मजबूरी में वह आर्मी ज्वाइन करने का फैसला करता है, लेकिन उसका मकसद देशभक्ति नहीं बल्कि अपनी खराब जिंदगी से बाहर निकलना होता है। जब वह आर्मी ट्रेनिंग शुरू करता है तो वहां पर उसे कई नए किरदार मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है पार्क जे यंग, जो एक सख्त लेकिन थोड़ा फनी स्वभाव का सीनियर ऑफिसर होता है। उसका तरीका थोड़ा अलग होता है और वह हर चीज को डिसिप्लिन के साथ साथ हल्के मजाक में भी हैंडल करता है। फिर हमें दिखती हैं चो ये रिन, जो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सीरियस ऑफिसर है, लेकिन अंदर से काफी इमोशनली डिस्टेंस और टायर्ड रहती है, क्योंकि आर्मी की लाइफ ने उसे काफी बदल दिया होता है। फिर आता है किचन का हेड कुक यून डोंग ह्योन, जो सबसे अलग कैरेक्टर है, क्योंकि उसे खाना बनाने से ज्यादा अपनी बॉडी और जिम की बातें करने में इंटरेस्ट होता है। और आयरनी ये है कि उसका बनाया हुआ खाना इतना खराब होता है कि सोल्जर्स उसे खाने से डरते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कांग सोंगजे को एक दूर और पुराने मिलिट्री पोस्ट पर भेज दिया जाता है, जिसका नाम गैंगरिम पोस्ट होता है। और जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे समझ आता है कि यह जगह बाकी पोस्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ सब कुछ पुराना, कमजोर और डिसऑर्गेनाइज लगता है और सोल्जर्स भी काफी परेशान और टायर्ड रहते हैं। अब यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है, जब एक रात कांग सोंगजे अकेले किचन के पास काम कर रहा होता है और अचानक उसके सामने एक चमकती हुई स्क्रीन दिखाई देती है जिसे कोई और नहीं देख सकता, और एक आवाज आती है जो कहती है कुक्स पार्ट सिस्टम एक्टिवेटेड। और कांग सोंगजे पूरी तरह शॉक हो जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता। फिर वही सिस्टम उसे कमांड्स देने लगता है कि मिशन पूरा करो, सैनिकों को संतुष्ट करो और किचन को इम्प्रूव करो। और शुरू में वह समझ नहीं पाता कि यह क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब वह छोटे छोटे काम करता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी कुकिंग स्किल खुद ही इम्प्रूव होने लगी है, जैसे कोई गेम सिस्टम उसके अंदर काम कर रहा हो। अब दूसरी तरफ गैंगरिम पोस्ट में स्थिति और भी खराब होती जाती है, क्योंकि बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स अचानक इंस्पेक्शन के लिए आने वाले होते हैं। और इस खबर से पूरे पोस्ट में टेंशन फैल जाता है, क्योंकि अगर खाना खराब निकला तो पूरी यूनिट को पनिशमेंट मिल सकती है। इस प्रेशर के बीच किचन की हालत और भी खराब होती जाती है, क्योंकि यून डोंग ह्योन अभी भी खाना सही तरीके से नहीं बना पा रहा होता और पार्क जे यंग हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे हाथ से निकलती जाती है। और चो ये रिन पहली बार कांग सोंगजे को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह लड़का बाकी लोगों से अलग है और उसमें कुछ हिडन टैलेंट है। उसी समय सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है और एक स्पेशल मिशन आता है, जिसमें कहा जाता है कि आने वाले ऑफिसर्स को परफेक्टली सेटिस्फाई करना है और रिवॉर्ड में हाई लेवल कुकिंग स्किल अपग्रेड मिलेगा। लेकिन फेलियर की कंडीशन में पूरे पोस्ट पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और अब कांग सोंगजे पहली बार सच में जिम्मेदारी महसूस करता है और वह सिर्फ एक हेल्पर नहीं बल्कि पूरे किचन का मेन पार्ट बन जाता है। और धीरे धीरे वह यून डोंग ह्योन की मिस्टेक्स को साइलेंटली करेक्ट करता है, इंग्रेडिएंट्स को बैलेंस करता है और सिंपल लेकिन परफेक्ट डिश तैयार करता है।
और जब इंस्पेक्शन का टाइम आता है और ऑफिसर्स खाना टेस्ट करते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है, क्योंकि पहले जो खाना सबसे खराब माना जाता था वही अब सबसे अच्छा लगने लगता है। और सोल्जर्स भी पहली बार सच में खुश होकर खाना खाते हैं। और पार्क जे यंग भी शॉक्ड होकर कहता है कि यह खाना किसी नॉर्मल रिक्रूट का नहीं हो सकता। और जो येरेन के मन में कांग सोंगजे के बारे में क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, जबकि यून डोंग ह्योन पूरी तरह शॉक्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। और इसी सक्सेस के बाद कांग सोंगजे अकेला खड़ा होता है और उसे सिस्टम की तरफ से एक नया मैसेज मिलता है कि अगला चरण अनलॉक होने वाला है। और जैसे ही यह मैसेज आता है वह समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली, क्योंकि यह सिर्फ आर्मी की कहानी नहीं बल्कि किसी बड़े मिस्टीरियस गेम की शुरुआत है जहां हर मिशन उसके फ्यूचर को बदल रहा है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है और दोनों एपिसोड्स मिलाकर कहानी एक सिंपल आर्मी रिक्रूट से शुरू होकर एक मिस्टीरियस सिस्टम ड्रिवन किचन सोल्जर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है, जो आने वाले समय में और भी बड़े सीक्रेट्स रिवील करने वाली है।